के गले आगे करके लेकिन पकड़ेंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है जो और एक तरफ। खान सर मुस्लिम हैं, ये चीज हजम नहीं हो रही काफी लोगों को, हाँ। ये भी बात आप याद नहीं नहीं, रखिएगा। मैं इसी पे हम्म। आ रहा हूँ, जो जब से रोशन सर और खान सर के बीच में जो कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ गया है, हाँ। रोशन सर गिरफ्तार हो गए, खान सर फरार, उनका नाम दे दिया गया, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है, हम्म। जो इन दोनों के बीच में जो पिस रहे जो छात्र है, उनका क्या गुनाह है? उनका कोई गुनाह नहीं है, उनका बस यही हम्म, गुनाह है कि वो पढ़ना चाह रहे हैं, हम्म, एक व्यक्ति उनको पढ़ाना चाह रहा है। दोनों टीचर जेन्युइन है, बीच में क्या किसने राजनीति करी है, क्या हम्म, षड्यंत्र करा है? क्योंकि खान सर का पहला बयान आप अगर नोट करोगे, कह रहे मैं यहीं पे था हम्म, और फायर मतलब मैंने 2 4 5 10 राउंड फायर के मैंने सुने, और उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कह रहा मैंने खान सर के कहने पर ये सारा हाँ, काम किया। तो आप इसमें देखिए खान सर को क्या ही जरूरत थी ये बोलने की कि हाँ किसी और पार्टी ने उधर से फायर चलाया। हम्म, ठीक है, अगर खान सर को ऐसे ही अपने आप ही कराना था तो खान सर क्यों बोलेंगे? हम्म, सीसीटीवी का जमाना है, हर गली में सीसीटीवी लगा है। तो आप समझिए हम्म, पीछे से जो दबाव बनाया जा रहा है, जो खरीदा गया है, जिन्होंने फायरिंग करी है, हम्म, तो आप उस चीज को समझिए कि उधर से फंसाया जा रहा है या इधर से फंसाया जा रहा है। हम्म, सबसे मेन मकसद जो यहाँ पे जो मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं, हम्म, बिहार में एक उभरता हुआ बड़ा शिक्षक, हम्म, उभरता हुआ बड़ा नेता तैयार हो रहा था, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे अच्छा काम कर रहा था, स्वास्थ्य पे, 2 विभाग तो मैंने आपको बता दिए। हम्म, ये जो मेन है हर किसी के लिए, उन पे अच्छा काम करता व्यक्ति इनको भाया नहीं। हम्म, इनको डर है कि कल को ये बड़ा नेता ना बन जाए, कल को ये बिहार की सत्ता पे ना आ जाए, हम्म, कल को ये बिहार को रिप्रेजेंट ना करने लग जाए। इस वजह से ये सारी षड्यंत्र हम्म। खान सर के ऊपर अपनाए जा रहे लेकिन हैं। सवाल ये है विवेक जी, जो इन मामलों को लेकर के चाहे बिहार का शिक्षा मंत्री हो, हम्म। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, एक हाँ। आदमी है सम्राट चौधरी, चाहे वो हाँ। हो, इन लोगों का कोई बयान नहीं है, क्योंकि पूरा सिर्फ बिहार ही नहीं ये दे मामला रुका है। ऑल ये आर पूरा अनएजुकेटेड ये पर्सन्स। पूरा पूरा शिक्षा देश। मंत्री हो, मेरी बात सुनो, जितने भी वहां पे मंत्री आप गिनवा रहे हो, हम्म, चाहे वहां इस समय पे मौजूदा मुख्यमंत्री हो, उनकी एजुकेशन देख लीजिए, हम्म, चाहे इस समय स्वास्थ्य मंत्री हो, उनकी एक्टिविटीज देख लीजिए आप। हम्म, ठीक है, तो इनको तो एजुकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब हम्म। बोल देंगे तो फिर बुरा लग जाएगा काफी लोगों को। ठीक है, लेकिन सूखा खाते हैं क्या खाते हैं वो तो वही जाने, उनकी हालात बता रही है कि वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, तो लेकिन जो पढ़ा लिखा ही नहीं है वो क्या ही जाने, और पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति आप बना दोगे हम्म, और वो कल आपको सवाल करेगा, तो हम्म, क्यों ही कोई चाहेगा कि भैया किसी को आगे बढ़ाया जाए? क्यों ही कोई नेता, अनपढ़ नेता, अपने सामने एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान और विकसित मतलब दिमाग से अच्छा व्यक्ति को लेकिन चुनेगा? सवाल ये खड़ा है, यही सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हमने राजधानी में 4000 से ज्यादा एआई कैमरा लगाया है जो गुंडे हम्म। और माफियों को पहचानेगा। तो हम्म। फिर आखिरकार उन लोगों को वो हमला से पहले पहचान लेगा, हम्म। हमला से पहले इन्फॉर्म कर देगा। तो हम्म। फिर इस कोचिंग का जो कंट्रोवर्सी है, इसमें क्यों नहीं उनको पहले इन्फॉर्म मिला, जो हाँ भाई खान से कोचिंग को हमला होने वाला है, इसको रोक लो, ताकि हम्म। कंट्रोवर्सी हो ही ना। ये तो आपको सम्राट चौधरी से पूछना चाहिए। 4,000 लगाएं या 4 लाख लगाएं, वो हाँ, चलेंगे भी क्या? उन पे सच में पर्याप्त रूप में काम होगा? ऐसा है कि एक सरकार है हमारे देश में जो अभी केंद्र में चल रही है और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर चल रही है, इसको गाल बजाना बहुत अच्छे से आता है। समझ रहे हैं ना आपको गाल बजाना? हाँ, बोल इनको खुद ही नहीं, टेक्नोलॉजी। जो भी है आपके बिहार के वर्ड्स में जो थेथरोलॉजी है, हाँ, उसमें बड़ा मजा आता है। कुछ भी बोल करके चले जाते हैं, उसके बाद ही रिएक्ट भी नहीं करते हैं। आपके एक बिहार से ही एक नेता और आते हैं, रवि किशन, वो पता क्या कह रहे थे कि मोदी जी, योगी जी अगर देश आजाद होने के बाद हमें नेतृत्व देते तो हम चाइना से आगे होते। मैं मतलब क्या ही बोलूं, चाहे आपके वो पवन सिंह हो, हाँ, चाहे आपके वो रिंकिया के पापा हो, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी हो, तो और या फिर वो एक और नई लड़की आई है ठाकुर करके, मैथिली ठाकुर। हाँ, तो मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन जो भाजपा शामिल करती है वो पहले देखती है हम्म। कि कौन बेवकूफ है, समझ रहे हो, कौन मंदबुद्धि है, तब जाके नहीं, शामिल करती आपको है नहीं वो। लग रहा जो इतने बड़े स्तर पर जो कंट्रोवर्सी हो रही है खान सर के मामलों को लेकर के, तो इन लोगों को भी जो है आना चाहिए, इस मामला को सॉर्ट आउट निकालना चाहिए कुछ? अगर ये लोग आ गए ना तो मामला बहुत मतलब 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। हम्म, ठीक है, क्योंकि जिसको कुछ पता ही नहीं है वो तो यही कहेगा हाँ जो है सो ठीक है। हम्म, ये ये मान के चलिए बहुत वैल्यूबल मुद्दा है। हम चाहे इसको सटायर वे में लेके चले जाए या कैसे भी बोलने समझ, तो क्या सम्राट। लेकिन ये बहुत वैल्यूबल मुद्दा है। सम्राट चौधरी को आप बार बार नाम टारगेट कर रहे हो, मैं पहले बता देता हूँ, जो एजुकेटेड, ठीक है, सबको पता है कौन एजुकेटेड है कौन नहीं है। अनएजुकेशन की वजह से जो उनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, स्टेट चलाने का उनको कोई अनुभव नहीं है, उसकी वजह से जो वो बोल रहे हैं वो सही। लेकिन सवाल यही पैदा होता है, आप बिहार की जनता को लूट रहे हो, बिहार पहले से ही बर्बाद है। अब जो नया बिहार है आपको उसको संवारना चाहिए था, आपको नेतृत्व मिला है, नीतीश कुमार को मिला था वैसे तो, आपको जैसे फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन अगर आप उसको नहीं संवार रहे हो तो उसको बर्बाद भी ना करो, ये हमारा उनसे निवेदन है। कोई भी व्यक्ति देश को सुधारने की बात करे, देश हित में बात करे, किसी इंडिविजुअल या फिर किसी समूह के
फेवर की बात करें, उसके हित की बात करें, तो उसके साथ ज्यादातर टांग खींचने वाले लोग जो नहीं चाहते कि लोग खुश रहें, वैसे लोग जुड़ जाते हैं। अब खान सर चाहे 200 रुपए में पढ़ा रहे हो, 500 में पढ़ा रहे हो, 1 लाख रुपए तो नहीं ले रहे थे, पहली बात ये। उसके बाद ये जो भी विवाद शुरू हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम वाली, जो मीडिया वाली, जो अंजना ओम कश्यप है, उनका रोल ज्यादा मुझे दिखाई देता है। सरकार से बिल्कुल प्रेरित है वो, सरकार के फेवर में रहती हैं वो, सरकार से उनकी इतनी अच्छी टाई अप है कि 2 मिनट में उन्होंने मानहानि का केस भी करवा दिया। जैसे ही खान सर ने ये बोलना शुरू किया कि हम आपको बोलते हैं, नाम लेकर बोलिए, चैलेंज है, उसके 2 दिन बाद ये सारी घटनाएं हो जाती हैं। अब किस किस को खरीदा गया होगा खान सर को इसे बर्बाद करने के लिए, तो ये तो रहस्य शायद उन्हें ही पता होगा जिन्होंने ये सारा का सारा। अंतरिम जमानत की जहां तक की बात है, तो खान सर अंजना कश्यप के एफआईआर को लेकर के ही वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा मैं तो कह रहा हूँ, अगर खान सर पटना छोड़कर भाग गए, फरार चल रहे वो, मैं तो कह रहा हूँ खान सर अगर जेल जाएंगे तो ज्यादा अमर हो जाएंगे। जो जो व्यक्ति जेल गया है, संघर्ष देखा है, उसका नाम ज्यादा हुआ है। खान सर को आज नाम की पहचान नहीं है। खान सर ने जो चीजें आज के समय पे जो कर दी हैं, जो मेडिकल की व्यवस्था उन्होंने पूरे बिहार में जो दी है, सस्ते में आपको इलाज देने की जो कोशिश उन्होंने की है, जो मुहिम चलाई है, उसकी सजा तो आपको मिलनी है। अगर आप किसी का हित करोगे, अगर आप किसी के फेवर में चीजें करोगे, तो उसकी सजा इस सरकार के अंदर आपको मिलेगी। भाजपा की सरकार है बिहार के अंदर, भाजपा की सरकार है केंद्र के अंदर, और भाजपा नहीं चाहती कि हमसे ऊपर कोई उठ के आए, हमसे अच्छा कोई नेतृत्व करे। एमएलसी बना देती है वो उनको, पवन सिंह को, जिन्होंने 2-2, 3-3 महिलाओं के साथ शादी करके उनको छोड़ने का काम किया है, उनको एमएलसी बना देती। तो आप चरित्र जान सकते हो, जो साफ, स्वच्छ और देश हित समझ का जो व्यक्ति होगा, वो इन्हें पसंद नहीं आता। तो जो शाम दाम दंड भेद जो चाकू चला सके, वो हर उस व्यक्ति पे चलेगा जो इनको चैलेंज कर रहा है, जो इनकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है। अगर आप अच्छा कुछ करोगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन विवेक जी, सवाल ये है, अंजना कश्यप ने किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने सो कॉल्ड उन टीचरों को टारगेट किया जो वाकई में माफिया है, जिनका जमीर जाग गया है, जो जेन्युइन काम कर रहे हैं। वाकई में माफिया क्या होता है, सबसे बड़ा वही सवाल है ना। इसका मतलब तो आप हवा में तीर चला रहे हो, हवा में आप तीर चला रहे हो, तो इसका मतलब यही है ना कि आपको कुछ नहीं पता, आप टारगेट किसी को कर रहे हो। अगर किसी ने, आप नाम लेके क्यों नहीं बोल पा रहे हो? आप तो स्वतंत्र पत्रकार हो, ईमानदार पत्रकार हो, धाकड़ पत्रकार हो, तो आप सीधा नाम लेकर क्यों नहीं बोल पाए? तो सबसे बड़ा सवाल यही हो गया। अब सोशल मीडिया पे अगर आप बड़े बड़े नाम देखोगे तो ये 10-5 नाम है, खान सर हो या फिर वो नीतू मैम हो, ऐसे ही 5-4 विवेक सर हो, दिव्यकीर्ति, यही गिने चुने नाम है जो कम पैसों में अच्छी शिक्षा दे करके यूथ को सच में काबिल बना रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं। और रही बात रोशन सर की, हमें नहीं मालूम ये क्या टाई अप था, क्या कैसे क्या मैटर हुआ। जितने समर्थक खान सर के समर्थन में आ रहे हैं, वो रोशन सर के भी समर्थन में आ रहे हैं। तो ये जो सिस्टम जो बिगड़ा है, ये एकदम से अंजना की कंट्रोवर्सी के बाद जो बिगड़ा है, उसमें सबसे बड़ा रहस्य यही है कि भैया ये चाबी किसने पीछे से भर दी, आखिर मेन मकसद क्या है? और मेन मकसद खान सर को सिर्फ दबाना, चुप कराना, परेशान कराना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो आप कह रहे हैं अंजना कश्यप जो है उनको नाम लेना चाहिए अगर वो उसको लग रहा है कोई माफिया है तो। सवाल ये है, जो आपको नहीं लग रहा है, चाहे वो खान सर हो या जो अभिनय मैथ सर हो या नीतू मैम हो, ये लोग एक गिरोह चला रहे हैं, पढ़ाई कम और गिरोह ज्यादा? गिरोह क्या चला? एक बात बताइए, जहां तक मुझे मालूम है सदियों से ये शिक्षा देने का जो काम चलता आ रहा है, महाभारत काल हो चाहे रामायण काल हो, सबके एक गुरु होते थे, उनको शिक्षा मिलती थी, उसकी उनको एक फीस भी भरनी पड़ती थी। उस समय क्या होता था कि देखो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, तो आओ मेरे साथ युद्ध लड़ने चलो, इसका नरसंहार करो, ये हमारी एक तरीके से फीस है। अब यहाँ भैया मुद्रा का खेल है, यहाँ पैसों से काम चलता है। तो भैया जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, अगर ये 100, 200, 500, 1000, 2000 में अगर आपको ये एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, अच्छी तालीम देने का काम कर रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट भी आ रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? पहली चीज, अगर अच्छे स्कूल हमारे देश में होते तो ये खान सर जैसे या फिर जितने भी बड़े बड़े टीचर्स आज के समय में बने हुए हैं, ये लोग पनप ही नहीं पाते, ये भी किसी स्कूल में पढ़ा करके अच्छा काम कर रहे होते। तो सबसे मेन दिक्कत यही है, सरकार जब कुछ कर नहीं पा रही है, दूसरा व्यक्ति उसको करके दिखा रहा है, तो इनके पेट में तो दर्द हो गई, क्योंकि इन पे तो सवाल है। सरकार पे जब आप गिरवान पकड़ोगे उसका, तो सरकार के पास आज के समय पे इतनी ताकत है कि वो आपको जितना चाहे उतना तोड़ने की जरूर कोशिश करेगी। लेकिन खान सर के कोचिंग पे भी अब सवाल खड़ा हो रहा है, जो इनका कोचिंग का बिना लाइसेंस का, बिना किसी तथ्य का कोचिंग चला रहे हैं, ये कोचिंग बंद होनी चाहिए। तो क्यों, मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये इतना एजेंडा चलाया क्यों जा रहा है? अगर खान सर गुनेगार हैं, पर्ची बनाओ और डाल दो जेल के अंदर, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? खान सर मतलब देश से बाहर तो नहीं गए हैं कहीं पे भी, बिहार में होंगे, यूपी में होंगे, दिल्ली में होंगे, क्या इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है? ये जानबूझ करके सताया जा रहा है
ताकि तोड़ा जाए। इनका मकसद ये नहीं है कि खान सर को चुप कराना, इनका मकसद है कि इस तरीके से प्रताड़ित कर दे, इस तरीके से तोड़ दे कि आगे चल के वो व्यक्ति बड़ा नेता ना बन जाए, नेतृत्व ना करे। बिहार, मुझे ऐसा लग रहा है बिहार का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग खान सर से प्रेरित है और इसी चीज की उनको जलन है। कल को खान सर विधायक नेता बन गए